तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एक छोटी सी कहानी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब उपदेश दिया करते थे तो बहुत सारे लोग उनके उपदेश को सुनने आते थे। इसी क्रम में नज़दीक के गांव में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था महापाल डेली आता और गौतम बुद्ध के प्रवचन को सुनता, जो भी उनके उपदेश होते उनको आत्मसात करता। अब सुनते सुनते क्या हुआ तो मन में वैराग्य उठा। एक दिन जा करके मन की व्यथा गौतम बुद्ध से बोलता है, कहता है कि मुझे भी अब संन्यास लेना है, वैराग्य लेना है, और अगर मैं पात्र हूँ तो मुझे दीक्षा देने की कृपा करें। गौतम बुद्ध उसे दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि आज से ही तुम प्रभु की सेवा में लग सकते हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति में लग सकते हो, आज से ही तुम ध्यान कर सकते हो। कहते हैं कि उसके बाद महापाल ध्यान में लग गए और इतने ध्यान में लगे कि बिल्कुल हमेशा समाधि में रहने लगे। और गौतम बुद्ध ने उनसे प्रसन्न होकर के उनको एक नाम दिया, चक्षुपाल। अब कहा जाता है कि चक्षुपाल समाधि में तो रहते, लेकिन इतने ज़्यादा समाधि करने की वजह से, इतने ज़्यादा ध्यान, इतने ज़्यादा मेडिटेशन करने की वजह से उनकी आंखों से बराबर आंसू गिरा करता। अब आंखों से पानी निकलने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ तो आंखों की ज्योति जाती रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि बिल्कुल नेत्र की ज्योति चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। लेकिन चक्षुपाल ने, जो कि पहले महापाल हुआ करते थे, उन्होंने ध्यान करना नहीं छोड़ा। वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगे रहे। आंखों में दर्द होता, पीड़ा होती, लेकिन लगे रहे। समाधि इतनी सघन हो गई कि कहते हैं कि धूप, पानी, पत्थर, बरसात, किसी चीज़ का असर उनके ऊपर नहीं होता। अब लोगों ने देखा इस तरह से समाधि में कठोर साधना करते हुए चक्षुपाल को। अब जब आंखों की ज्योति जा चुकी थी, लोग तरह तरह की बातें किया करते कि देखो कैसे इतना ध्यान में लगे रहने के बावजूद, इतना समाधिस्थ रहने के बावजूद क्या हुआ तो प्रभु ने दोनों आंखें छीन ली। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब देखा लोगों ने कि चक्षुपाल टहल रहे हैं आंगन में, तो उनके कुछ शिष्य, गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य गौतम बुद्ध के पास गए। जा करके उन्होंने कहा कि महात्मन, एक मन में शंका ये है कि अगर चक्षुपाल इतने ज्ञानी हैं, इतने आत्मज्ञान की समाधि में, इतने मेडिटेशन में लगे रहते हैं, इतने ध्यान में लगे रहते हैं, तो प्रभु ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो बहुत सच्चे मन से लगे रहते हैं। गौतम बुद्ध ने जाना कि अब सब अपने शंका का समाधान चाहते हैं, तो कुछ देर शांत रहने के बाद बुद्ध बोल उठे। वो कहे कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ अच्छा करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है, फिर भी वो दुख उठाता है। ऐसा होता है पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से। अब उन्होंने चक्षुपाल यानी कि महापाल की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि अपने पूर्व जन्म में ये एक चिकित्सक थे और एक नगर में भ्रमण के दौरान ऐसा हुआ कि एक महिला थी जिसको आंखों से दिखता नहीं था, बहुत कम रोशनी बची हुई थी। तो वो इनको बुलाती है, अपनी व्यथा कहती है कि ऐसा ऐसा है, मेरे आंखों से कम दिखता है, अगर आप मेरे आंख का इलाज कर दें तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी और साथ साथ मेरे पुत्र और पुत्री भी आपकी सेवा में लग जाएंगे। अब चिकित्सक ने जब बात सुनी तो उसने कुछ दवाइयाँ दी उनको। अब दवाइयों के फलस्वरूप हुआ ये कि कुछ ही दिनों में उस महिला की आंखें पूर्ण रूप से ठीक हो गई, उसे आंखों से दिखने लगा। लेकिन उसके मन में एक विचार ये आया कि अगर मैं दासी बन जाऊंगी, मेरे पुत्र और पुत्रियां भी दासी बन जाएंगी, तो शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे बेटे सुख नहीं कर पाएंगे, मेरी बेटियां सुख नहीं कर पाएंगी। और इस वजह से उसने एक चिकित्सक से, जो कि महापाल थे, उनसे एक झूठ बोला। उसने कहा कि पहले मेरी आंखों में कम पीड़ा होती थी, अब तो और ज़्यादा पीड़ा हो गई है, तो आपकी दवा से मुझे कोई विशेष फायदा हुआ नहीं। कहते हैं कि इसी क्रम में गौतम बुद्ध बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि वो चिकित्सक यानी कि महापाल जो पिछले जन्म में थे, वो गए अपने बीवी से सारी बातें बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ एक धोखा हुआ है। अब पत्नी ने सबक सिखाने के लिए क्या किया कि एक मलहम लिया और वहाँ पे गई उसी औरत के दरवाजे पे। उन्होंने कहा कि इससे आंखों की रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको आप अपनी आंखों में लगाइए। औरत ने उनका कहा माना, उस मलहम को लिया और जब उसने अपने आंखों में लगाया तो उसके आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से चली गई। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बदली क्या हुआ? तो इसके बदली ये हुआ कि चक्षुपाल को यानी कि महिपाल को एक दोष लगा और उस दोष का प्रायश्चित करने ये इस जन्म में ये सजा भुगत रहे थे। जब गौतम बुद्ध ने ये सारी बातें बताई तो उन्होंने ये भी कहा कि व्यथा तो बहुत सारी थी, परेशानियां तो बहुत सारी थी इनके जीवन में, पाप तो बहुत बड़ा इन्होंने किया था। रही बात कि किसने क्या किया,
तो हमेशा ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि अगले ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा करूं, जबकि सोचना ये है कि जो भी अगला कर रहा है उसकी पूरी लेखनी प्रभु लिख रहे हैं और सजा देने का काम प्रभु का है, हमारा आपका नहीं है। जिसने जो किया उसको सजा देने के लिए ईश्वर है, न्याय करने के लिए ईश्वर है। तो अगर कोई अहित भी करे तो हम उसका अहित नहीं कर सकते, नहीं तो ये पाप में गिना जाता है। और कहते हैं कि चक्षुपाल जो कि बहुत ज़्यादा कष्ट भोगते इस जन्म में, और शायद इसीलिए मैंने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, क्योंकि मैं उनके प्रारब्ध को जानता था। और इतनी समाधि में रहने की वजह से ही, इतना मन को केंद्रित करने की वजह से ही इनको बहुत एक थोड़ा कष्ट बस ये हुआ कि इनके आँख की रोशनी चली गई, वरना वो मन से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। उनको आँख की रोशनी जाने का जरा भी दुख नहीं है। और ये प्रारब्ध का ही फल था कि उन्हें जहाँ हजारों कष्ट मिलने थे, हजारों दुख मिलना था, तो उन्हें बहुत थोड़ा कष्ट मिला। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है। सबसे बड़ी सीख यही है कि अगला हमारे साथ जो भी करे, आपके साथ जो भी करे, हम हमेशा सद्मार्ग के रास्ते पे चलें, हम सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि हमारी लेखनी हो या किसी की लेखनी हो, लिखने वाला प्रभु है, न्याय करने वाला ईश्वर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर से आपका तहे दिल से बहुत 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 आभार।